पार्थिव, एक बड़ा टॉकिंग पॉइंट वहां पर एक नाम था, टी नटराजन टेस्ट डेब्यू, वॉशिंगटन सुंदर टेस्ट डेब्यू। भारत के लिए 4 चेंजेस कुछ हमने प्रिडिक्ट करे थे, लेकिन कुछ तो प्रोफेसर पार्थिव पटेल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सके। आई थिंक सी जब कोई भी गेंदबाज या कोई भी प्लेयर डेब्यू करता है भारत के लिए, तो इसकी खुशी जरूर होती है, बहुत खुशी होती है कि उनको उनका जो ड्रीम था वो पूरा हुआ है। लेकिन क्या वो इस कॉम्बिनेशन में सेट होते हैं कि नहीं, वो सवाल जरूर है। आई थिंक मुझे लग रहा था कि जिस तरह का विकेट है काफी ड्राई है, जैसे लंच का जब हमने इसे आखिरी ओवर जब देख रहे थे तभी हमने देखा थोड़ा डस्ट भी निकला। ये टिपिकल ब्रिस्बेन का विकेट नहीं है, यहाँ पे बाउंस है लेकिन उतनी ही जो विकेट में मॉइस्चर होना चाहिए, ग्रास होना चाहिए, उतना है नहीं, ड्राई विकेट लग रहा है। तो मैं थोड़ा सा हैरान जरूर हूँ कि भारत 4 फास्ट बॉलर से खेल रहा है, और इसमें शायद जो कुलदीप का खेलने का केस जरूर बन सकता था, क्योंकि रिस्ट स्पिनर है, बाउंस मिलेगा, बहुत सारे ऑप्शंस खुलते हैं उससे। और वॉशिंगटन सुंदर का बिल्कुल समझ में आता है कि भारत को एक ऑप्शन चाहिए था कि जो आपको बल्लेबाजी भी करके दे 7 नंबर पे, लेफ्टी बैट्समैन भी है, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट जिसकी हम बात करते हैं कि अश्विन का ऑब्वियसली क्वालिटी में डिफरेंस जरूर है, लेकिन आपको सेम टाइप का प्लेयर मिलता है। लेकिन मैं थोड़ा सा हैरान हूँ कि कुलदीप नहीं खेल रहे, और मयंक का पता था। आई थिंक आउट ऑफ जो भी बैट्समैन खेल रहे उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास मयंक अग्रवाल है। जी बिल्कुल, आपने पार्थिव कही, ये बात कही आपने कि वॉशिंगटन सुंदर आए हैं स्क्वाड में और पफ ऑफ डस्ट मिल रहा है उनको, थोड़ा सा लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट भी है वो रविंद्र जडेजा के। लेकिन मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि वो इस टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, वो एज अ नेट बॉलर थे, साथ में जरूर थे स्क्वाड के, क्योंकि कोविड के नॉर्म्स हैं तो आपको ज्यादा प्लेयर्स रखने होते हैं अपने साथ, लेकिन वो टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे। उनका डेब्यू करना एक फ्रंटलाइन स्पिनर कुलदीप यादव के आगे, जिनका आखिरी टेस्ट मैच सिडनी में था 2019 में, उन्होंने 5 विकेट लिए। पार्थिव आप वहां थे, और रवि शास्त्री ने उस टेस्ट मैच के बाद कहा कि हमारे ओवरसीज नंबर 1 स्पिनर है कुलदीप यादव। वहां से एक भी टेस्ट मैच नहीं खेले वो, और आज शायद जब वो मौका था उनके लिए, मौका बन रहा था प्लेइंग 11 में खेलने का, उनको खिलाया नहीं गया, उनकी जगह एक और पेसर प्रेफर करा गया। ये क्या मैसेज भेजता है कुलदीप यादव जैसे गेंदबाज को, और क्या माइंडसेट होगा कुलदीप यादव का इस समय? आई थिंक ऑब्वियसली डिसअपॉइंटेड जरूर होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं खाली इतना कहूंगा कि उनकी जगह कुलदीप की बनती थी, लेकिन शायद वॉशिंगटन सुंदर की जगह नहीं, क्योंकि और एक स्पिनर वही थे, वो जो ऑलराउंडर की हम बात कर रहे थे, 5 बॉलर की बात कर रहे थे। वो माइंडसेट बहुत बढ़िया था भारत का, कि भारत ड्रॉ की तरफ नहीं सोच रहा, नहीं तो शायद हम देखते कि और एक बैट्समैन खेल सकता था। लेकिन भारत सोच रहा है 5 बॉलर, लेकिन जो चॉइसेस ऑफ बॉलर्स किया है, जो अगर हम देखें कि 4 फास्ट बॉलर लेके खेला है, तो का बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप 4 फास्ट बॉलर खेलेंगे तो एक अंडर बोल्ड होता ही होता है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आता, क्योंकि इससे पहले शायद पर्थ में भी भारत एक बार ऑल आउट पेस अटैक से गया था, लेकिन वो पर्थ का विकेट था, या उससे पहले जोहानिसबर्ग में गया था भारत ऑल आउट पेस अटैक के साथ, लेकिन वो विकेट अलग थी। लेकिन यहाँ पे 4 फास्ट बॉलर खिलाने वाली विकेट पहले दिन नहीं दिख रही। अगर वो विकेट आपको पहले दिन नहीं दिख रही, पहले दिन ड्राई है, तो ड्यूरिंग द टेस्ट मैच वो बिल्कुल और ज्यादा ड्राई होती जाएगी। लेकिन कुलदीप की बात करें तो आई थिंक अगर वो निराश है तो आई थिंक उन्हें ही हैज ऑल द राइट्स टू बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि आखिरी टेस्ट मैच खेले थे जहाँ पे सिडनी में, वहां पे उन्होंने 5 विकेट निकाले थे। आई थिंक मेरे हिसाब से दूसरा एक सबसे बड़ा ऑप्शन ये भी है कि आपने टी नटराजन को खिलाया है। आई थिंक ऑब्वियसली बहुत ही लाइकेबल कैरेक्टर है। अगर आप उनकी जर्नी देखेंगे, 1 साल में लाइफ हैज चेंज्ड, पूरा एक इंस्पिरेशन जैसे बन गए बहुत सारे क्रिकेटर्स के लिए। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे प्लेयर्स जो रणजी ट्रॉफी खेल रहे होंगे, जो लास्ट ईयर या 2 साल में बहुत सारी विकेटें लिए, और जो अभी आगे रणजी ट्रॉफी खेलेंगे, तो एक रॉन्ग मैसेज जरूर जाता है कि आप ऐसे प्लेयर्स को खिला रहे हैं जो फर्स्ट क्लास में बहुत सारे जैसे प्लेयर बॉलर से जो रन्स जो विकेट्स निकाले। बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे आई थिंक सबसे पहले नजर में आता है उनटकट,
आई थिंक लास्ट सीजन सौराष्ट्र के लिए खेल रहे थे, रणजी ट्रॉफी जीते, 60 से ऊपर विकेट लिया, लेकिन जब टेस्ट मैच खेलने का मौका बना तो जस्ट बिकॉज नटराजन उधर थे तो उनको खेलने का मौका मिला। तो कई बार किस्मत भी आपकी, वो कहते हैं ना कि राइट टाइम राइट एट द राइट प्लेस, वो वैसा वाला हुआ नटराजन के साथ।